हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम इम्यून टू टेस्ट फियर। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि टेस्ट से डर लगता है। बहुत सारे लोग टेस्ट देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि उनके नंबर कम आ जाएंगे या पता नहीं अभी तैयारी पूरी है या नहीं है। तो इसे कैसे इम्यून कैसे बनना है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करें, टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनके नंबर कम आते तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। डिमोरलाइज हो जाएंगे तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पढ़ाई बंद हो जाएगी तो फिर आगे नंबर कैसे आएंगे। तो इस पूरे ट्रैप में फंस जाते हैं और वो टेस्ट देते ही नहीं हैं। अब लगभग पूरे पूरे 35 दिन बचे हैं पेपर में। 35वें दिन तुम्हारा पेपर होगा, 35th डे। तो यार इस बात को कैसे ओवरकम किया जाए, इस बारे में डिस्कशन है। ये वीडियो पूरा देखना, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है सबको। ठीक है। तो होता यही है कि जल्दी भाई, ये तो बात सही है ना कि सबको यही हो रहा होगा कि हम लोग नंबर कमाते हैं और नंबर कमाने से हम दुखी हो जाते हैं। तो मॉक देने का पर्पस क्या है? तुम्हें दुखी करना है पर्पस मॉक देने का? कतई नहीं। मॉक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारी ग्रेइश एरियाज को हाईलाइट करना है कि जो हमें नहीं आता है उसे समझने में हमारी मॉक मदद करता है। मॉक का पर्पस नंबर लाना है ही नहीं। मॉक का पर्पस नंबर लाना नहीं है, ये मैं बार बार कहता आया हूँ कि मॉक का पर्पस यही है कि जो तुम्हें नहीं आता है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो तुम्हें पॉइंट आउट करके बताएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें नहीं आ रहा है या पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलर माइक्रो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा है। इस बारे में बात करता है मॉक। ठीक। तो अब लो स्कोर की वजह से क्या होता है कि लोग टेस्ट देना छोड़ देते हैं। जब टेस्ट देना छोड़ दोगे तो यार वहाँ पे कैसे दोगे? वहाँ पे भी तो टेस्ट ही देना है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे और एक दिन वहाँ जाओगे और बैठोगे और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। तो मॉक कैसे देने हैं? मॉक में अपने आप को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब आप शांति से बैठे एक जगह कमरे में बंद करके, उस टाइम पे घर पे कोई किटपिट ना हो, कोई तुम्हें परेशान ना करे। टाइमिंग शुड बी 9 to 12 और 3 to 6, जो भी तुम्हें सूट करती हो। अगर स्कूल गोइंग हो तो 3 to 6 दो, और अगर ड्रॉपर हो तो 9 to 12 दो। और दोनों शिफ्ट में पेपर देने की कोशिश करो सब लोग। ठीक है। कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब दोगे ना, अपने ऊपर एक वो लगा लो, क्या कहते हैं, बेंचमार्क लगा लो। बेंचमार्क सेट कर लो कि हम पेपर को 3 घंटे की जगह 2 घंटे 45 मिनट में ही करेंगे घर पे बैठ के, और देखो कितना कर पाते हो। तो स्कोर की चिंता किए बिना। ठीक है। तो हाँ, करना क्या है कि हमें हर दूसरे दिन एक पेपर देना है। हमें क्या करना है? हर दूसरे दिन एक पेपर देना है, उस पेपर की एनालिसिस करनी है। लगभग लगभग हम अगले 30-35 दिन में 20 पेपर देने की कोशिश करेंगे और उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे। अब उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, इस बारे में भी बात करते हैं। हम उन्हें एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हर सब्जेक्ट के 3 टॉपिक में क्लासीफाई कर लेंगे। मतलब तीनों सब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ऐसे, और उनके सारे टॉपिक्स लिख लेंगे एक लाइन में। फिर जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो सही हो गए, उन टॉपिक्स को टिक कर देंगे कि ये ठीक हो गए। ठीक। तो हमने ऐसा बना लिया कि हमने ये पीसीएम का बना लिया, यहाँ पे सारे हमने चैप्टर लिख लिए। तो हमने मान लिया फिजिक्स का ये चैप्टर सही हुआ, केमिस्ट्री का ये हो गया, मैथ्स का ये हो गया। इस तरह से तुम्हारे चैप्टर कुछ कुछ सही होंगे। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए होंगे और कुछ तुमसे हुए नहीं होंगे। तो जो गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए, उन्हें कैटेगराइज करो कि क्या हमने सिली मिस्टेक की, कैलकुलेशन एरर। सिली मिस्टेक का मतलब कैलकुलेशन एरर। कंसेप्चुअल मिस्टेक का मतलब है कि जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन को हमें समझ ही में नहीं आया, हमें ये दिक्कत है, ये कॉन्सेप्चुअल अपना गैप है। और थर्ड होती है फैक्चुअल मिस्टेक, जैसे हमें डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता। अगर नहीं पता तो ये तो छोटी सी बात है यार, ये तो तुरंत ही इंप्रूव की जा सकती है ना। तो उसे पॉइंट आउट करना जरूरी है। अगर तुम्हारी सिली मिस्टेक हो रही है तो स्पीड को कम करो। तुम्हारे नंबर कितने भी आ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पीड कम करो। तुमको सर हम बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। 20 टेस्ट देने तक हम लोग धीरे धीरे करके नंबर को इम्प्रूव कर लेंगे। तो अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो सॉल्विंग स्पीड को कम करो, हर क्वेश्चन को दोबारा से चेक करो और फिर उसे सॉल्व करके फाइनल आंसर मार्क करो। अगर कंसेप्चुअल और फैक्चुअल मिस्टेक है तो उसके लिए भाई हमारे लोगों के वीडियो पड़े हुए हैं। पर्टिकुलर वीडियो को, पर्टिकुलर माइक्रो टॉपिक को जाके देखो वहाँ से बिल्कुल, और उसी पोर्शन के ही चैप्टर को देखो। पूरा पोर्शन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रह गए होंगे जो अनअटेम्प्टेड होंगे, जो अनअटेम्प्टेड मतलब तुम कर ही नहीं पाए, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो उनके लिए भी पर्टिकुलर थ्योरी पढ़नी है। लेकिन पहले क्या करना है, जो इनकरेक्ट हुए हैं उन्हें सही करना है। तो मान लिया कि ये टॉपिक हमारे इनकरेक्ट हुए थे, तो तुम्हारा टारगेट जो होगा वो अगले टेस्ट के लिए क्या होगा कि जो इनकरेक्टेड टॉपिक्स थे तुमने जो गलत किए उन्हें सही करना है। जो इनकरेक्ट करने की टेंडेंसी है उसे खत्म करते जाना है। बिल्कुल इनकरेक्ट एक भी सवाल नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, कम से कम मॉक में तो निगेटिव नहीं। और बिल्कुल जब तक डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर ना सही निकाल लो तब तक आंसर मार्क करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जिसके नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और हर बात पे इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है।
और क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन नहीं देखना भाई सीधा। सोल्यूशन देखने से क्या होगा, पूरे पेपर का सोल्यूशन देखोगे तो टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लो अगर बहुत मन कर रहा है, वैसे क्या देखो कि उसके नोट्स डाउनलोड कर लो और वहाँ से देखो कि हाँ इसमें ऐसे किया, हम अपनी बुद्धि ला के थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे। हर टेस्ट में 2 टॉपिक का टारगेट है, मतलब अगर पीसीएम के तीनों की बात करें, मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 2 टॉपिक का, अगर पीसीएम तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ तो हर चैप्टर हर मतलब बार तुम्हें क्या करना है, हर टेस्ट के बाद एक एक टॉपिक को इम्प्रूव करते जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये करने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। अभी तक अगर तुमने टेस्ट नहीं दिए हैं तो भाई टेस्ट देना शुरू करो, अगर दे दिए हैं तो उनकी एनालिसिस शुरू करो। भाई यही कर सकते हैं ना हम लोग, या तो हमने टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए, 2 ही काम हो सकते हैं। अगर दे दिए हैं तो उनकी एनालिसिस करो। भाई मान लो हमने 4 टेस्ट दे दिए या 5 टेस्ट दे दिए, उनका एक ग्राफ बनाओ, उनका मतलब एक टेबल बनाओ, बैठ के आधा घंटा लगा दो इस बात पे कि हमने कौन कौन से टॉपिक सही किया, और ये देखो कि क्या हर बार सेम टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या हर बार नया गलत कर रहे हो। इंश्योर ये करना है कि जो टॉपिक पहली बार सही किया था उसे दूसरे पेपर में गलत नहीं करना है, और जो गलत कर दिया था उसे फिर हमें इंप्रूव करके सही कर लेना है। बस इतना सा खेल है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो अगर तुमने हर पेपर में, हर 2 पेपर में भी एक टॉपिक सही किया तो पीसीएम मिला के 10-10-10-30 टॉपिक तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, और उन 10 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी आए तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। तो तुम्हारा नंबर कितने भी कम आ रहे हो, मान लेते हैं अगर 50 नंबर भी आ रहे थे और 30 और सही हो गए, तो तुम एंड अप करोगे लगभग 170 मार्क्स पे, जो कि मोर देन 95, 97, 98 परसेंटाइल के लगभग पहुंचा देगा। डिपेंड्स अपॉन योर पेपर एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, वो पेपर देखने के बाद ही बता पाऊंगा कि क्या हो पाएगा। तो उतना जरूर करो एनालिसिस और धीरे धीरे इंप्रूव करो। मेरी बात मान के देख लो भाई, 1 जनवरी तक मानो और देखो अपने आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ भी दिक्कत आ रही है थ्योरी से रिलेटेड तो उसके लिए अध्याय और निश्चय बैच की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके सारे वीडियो देख लो। वीडियोस मोर देन सफिशिएंट है, उनका कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन सीरीज में हम लोग मेंस को फोकस करके कर रहे हैं तो कुछ कट शॉर्ट करके ही करेंगे ऑब्वियसली, और हम लोग पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं, 2022 के कर चुके हैं, 23 के कर रहे हैं, 2021 के कर रहे हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे जाके सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और अगर टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, और हम दोनों लोग मिलके, हम सब लोग मिलके ही वो सीट लेके रहेंगे जिसकी हमने तैयारी करते समय इच्छा करी थी कि हमें आईआईटी दिल्ली जाना है या एनआईटी दिल्ली जाना है, कंप्यूटर साइंस लेनी है या इलेक्ट्रिकल लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, एरोनॉटिकल लेनी है, वॉट एवर यू वांट यू कैन टेक। लेकिन उसके लिए प्राइमरी हर्डल क्या है, प्राइमरी हर्डल मेंस है, उसे क्लियर करना पड़ेगा लगातार। भाई अब 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो और कायदे से पूरा पेपर का एनालिसिस करके 15 दिन बाद मेरे को कमेंट करना, इसी वीडियो पे कमेंट करना कि भाई सर आपकी बात मानने का ये फ़ायदा हुआ, नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, ये कमेंट में चाहिए मेरे को, तभी पता लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। जो पहली बार आए हैं वो प्लीज़ जाके चेक करो कंटेंट को, फिर उसके बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ यहीं से पढ़ना चाहिए था हमें, और कंटेंट बहुत रिच है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है और दोस्तों को बताना भी है, क्योंकि जब तुम भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा, ठीक है। बिल्कुल कंपटीशन नहीं बढ़ता इस बात से। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना और बहुत सारी पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूँ, नंबर बढ़वा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।